जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। शादी एक दीनी और कौमी फ़रीज़ा है। मैंने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए चुना है कि इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो 8 कौन से ज़रूरी टेस्ट हैं जो कि हर उस कपल को जो मेल और फीमेल शादी करने जा रहे हैं उनको पहले ये करवाने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक माशरती मसला है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि शादी एक इम्पॉर्टेंट दीनी और कौमी फ़रीज़ा है, तो इसमें जब भी कोई शादी करने जाता है हम में से कितने % लोग हैं जहाँ पे हम बाकी भी अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही बरतते हैं कि वो इस चीज़ पे सोचें कि हमें ये स्क्रीनिंग करवानी चाहिए शादी से पहले। बहुत कम लोग होंगे। जिसका नतीजा क्या निकलता है, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है, वो आपकी औलाद है और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई हार्ट इशू या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप मुझे बताएं उस फैमिली के लिए कितना पेनफुल है। उस बच्चे ने सारी ज़िंदगी उसके साथ सफ़र करना है, माँ बाप ने सफ़र करना है और इस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस फैमिली के ऊपर ये बीतती है। तो लिहाजा ये 8 ज़रूरी टेस्ट शादी से पहले ज़रूर करवाएं। ये आपकी कौमी और ज़िम्मेदारी है, आपकी बतौर वालिदैन आपकी ज़िम्मेदारी है और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएं। नंबर 1 टेस्ट है जीनोटाइप टेस्ट। ये जीनोटाइप टेस्ट, और ये कोई टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, इसको आप सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। जीनोटाइप, इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आपके बच्चे को ट्रांसमिट तो नहीं आगे चल के हो सकता। ख़ास तौर पे कज़न्स मैरिज में ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसमें सिकल सेल एनीमिया है, इसमें थैलासीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 2-3 जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको आप वक्त से पहले प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2 जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर। ब्लड ग्रुप का आपको वैसे भी पता होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। लेकिन RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कोशिश करूँगा सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ। देखें, ब्लड ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है और आपके जो बच्चे को, फीटस को वो कैरी कर रही है वो नेगेटिव है, तो इसको आने वाली प्रेगनेंसी में, अगर इस प्रेगनेंसी के बाद, इस प्रेगनेंसी पे उसका असर नहीं होगा लेकिन आने वाली प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपकी ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर का आपको पता होना चाहिए। और इस सूरत हाल में जो कि ट्रेंड गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो डिलीवरी के फौरी 76 आवर्स के अंदर एक एंटी-D का इंजेक्शन मदर को ज़रूर लगाती हैं ताकि वो आने वाली प्रेगनेंसी को सिक्योर करें। नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है HIV और हेपेटाइटिस B-C स्क्रीनिंग। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जिसको एड्स कहते हैं, और इसकी और हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सेक्चुअली और ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि ब्लड से ब्लड एक से दूसरे को शिफ्ट हो सकती है। और अगर मदर या फादर में से किसी को स्क्रीनिंग आपने नहीं करवाई हुई तो आने वाले बच्चे को भी ये मसला हो सकता है। नंबर 4 है रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट। रूबेला एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत सारी ऐसी बीमारियों का, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बाइस बन सकता है, जिसमें हार्ट इश्यूज़ हैं, जिसमें हेयरिंग लॉस, विजन लॉस है, इवन के बहुत सीरियस मसाइल भी हैं। तो इसकी इम्यूनिटी टेस्ट अगर आप पहले करवा लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चे को बचा सकते हैं। नंबर 5 है इसमें STDs का मतलब है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें सिफिलिस, इसमें हर्पस, इसमें HIV आती हैं और ये वो डिजीज़ हैं जो कि मियाँ बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात से एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर आप स्क्रीनिंग ना करवाएं तो। और नंबर 6 है इसमें पॉसिबल क्रॉनिक जेनेटिक डिसऑर्डर। इस पर ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ कि आप जीनोटाइप जैसे करवाएंगे तो अब ये भी एक टेस्ट होता है कि आप मेक श्योर कर सकते हैं क्योंकि बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर आपकी वजह से ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा। और उसके बाद नंबर 7 है फर्टिलिटी फॉर मैन एंड वुमेन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो बाद में शादी के बाद कंसीव नहीं होता, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाज कर रहे हैं, तो क्यों ना आप शादी से पहले मर्द और औरत दोनों अपने फर्टिलिटी टेस्ट करवाएं कि आपको कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि जो बाद में आपको कंसेप्शन में कोई इशू आए। और उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट। बहुत सारे माशरती मसाइल भी होते हैं जो बाद में आपको फेस करने पड़े, बैसियत औरत या बैसियत मर्द, तो दोनों को अपनी मेंटल हेल्थ असेसमेंट ज़रूर करवानी चाहिए कि आप मेंटली फ़िट हैं, आपको कोई ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसा दिमागी मसला तो नहीं है कि जिसको आपकी फैमिली बाद को फेस करे। सो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, जो मैंने इस वीडियो के ऊपर एम्फोसाइज इसलिए किया कि ये एक माशरती मसला है और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।